रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 इंतहाई अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी टॉप स्टोरी, गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के साथ खिताब करते हुए एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि मुल्क के 2 बड़े सियासी ख़ानदान जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान में करप्शन के उस पैसे को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया कि वो 2 बड़े सियासी ख़ानदान अगर मुल्क से लूटा हुआ आधा पैसा भी पाकिस्तान वापस ले आएँ तो कौम के साथ खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को गारंटी किया है कि वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 50% कमी कर देंगे। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है, ये कितना फ़ीज़िबल है, कितना काबिल अमल है, और माजी की एक मिसाल भी आप नाज़रीन के साथ पेश करेंगे कि माजी में कितनी रकम जो है वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रांसफ़र की गई थी, और जब वो लूटा गया पैसा, पाकिस्तान से ट्रांसफ़र किया गया पैसा पाकिस्तान वापस लाया गया तो उसकी पाकिस्तान की मईशत पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कितनी कमी वाक़या हुई, और वो जो पैसा बाहर से पाकिस्तान वापस लाया गया था उसकी पाकिस्तान में क्या यूटिलाइजेशन हुई, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नैब से मुतल्लिका 2 बड़ी अहम खबरें, कल की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं नैब से मुतल्लिक, वो खबरें आप नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये कल की ये खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं इसलिए शेयर नहीं कर सका क्योंकि कल मैं इस्लामाबाद से बहावलपुर का सफ़र कर रहा था, तो कल सफ़र की वजह से ये खबरें आपके साथ शेयर करना रह गई थी, तो ये दोनों खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पहली जो नैब से मुतल्लिका खबर है, 1.5 माह पहले आपके साथ एक खबर शेयर की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत पर नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि नीम रजामंदी का इजहार कर दिया गया है, लेकिन 1.5 माह पहले की इस खबर पर जिस तरीके से कुछ देखने वालों की तरफ से, कुछ ट्विटर पर फॉलो करने वालों की तरफ से अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, गालियाँ दी गई, बुरे अलकाबात दिए गए, तो हम तो अपनी खबर पर कायम रहे और यही कहा था कि ये वक्त जो है वो हमारी खबर को प्रूव करेगा। तो कल की खबर ये है और आज की भी यही खबर है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर अपोजिशन और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान से नामों का एक पैनल मांगा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये बताएं कि वो चेयरमैन नैब के लिए, नए चेयरमैन नैब के लिए किन लोगों को मौजू समझते हैं, वो नाम मुझे भिजवाए जाएं। और बताया जा रहा है कि जब वो नाम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को वज़ीर आज़म इमरान खान से मौसूल होंगे, उन नामों को जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को भिजवा दिया जाएगा। अगर इस प्रोसेस में दोनों कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसमें जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी गुंजाइश रखी गई है। पहली मरतबा ये प्रोविजन डाली गई है कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होगा तो फिर पार्लिमानी कमेटी जो है वो नए चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर जो है मुशावरत करेगी। पार्लिमानी कमेटी में आधे लोग जो है वो अपोजिशन के होंगे, आधे हुकूमत के होंगे, और फिर वो बैठ के फैसला करेंगे। अभी भी कुछ देखने वाले कहेंगे कि हम तो ठीक कहते थे, ये मुशावरत तो वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं कर रहे, ये मुशावरत तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग अहमक हैं उनको तो इसी ख्याल में जीना चाहिए। जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो बेशक इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, लेकिन वो सदर बनने से पहले और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो MNA मुंतखब हुए और उसके बाद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से गालिबन कराची से भी इलेक्शन जीते थे। बाद उन्हें उनकी सीट खाली कराकर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही सदर मुमलिकत या सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया था। उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं। जो पार्लिमानी निज़ाम है उसका सिस्टम यह है कि हर जमात जीतने के बाद अपने किसी रहनुमा को जो है वो सदर बनवाती है, सदर मुंतखब करवाती है। तो चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर जिस शख्स को वज़ीर आज़म इमरान खान मौजू समझेंगे, क्या उससे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इनकार कर सकते हैं? जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो अक्ल रखने वाले लोग हैं, वो तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो आज भी कहेंगे कि मुशावरत तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा जवाब इतना है कि कान को सीधा पकड़ना आपकी मर्ज़ी, घुमा के पकड़ना है वो भी आपकी मर्ज़ी, कान को या नाक को जो मर्ज़ी आप समझ लें। दूसरी जो खबर जो है कल की डेवलपमेंट के
6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में जो चेयरमैन नैब को हटाने का अख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया। 31 अक्टूबर जो कि 26 रोज़ के बाद एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो दिया गया अख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का वापस ले लिया गया। और कल की नई खबर ये है कि अब दोबारा से चेयरमैन नैब को हटाने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया जाएगा। लेकिन जग हसाई से बचने के लिए कि दोबारा शर्मिंदगी ना हो कि वजारत कानून बैठ के क्या कर रही है कि एक ही मरतबा कानून जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं बनाया जाता, अब कोई नया ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा तो इससे माशरे में, अवाम में और पूरे मुल्क में जो है वजारत कानून की मुतल्लिका लोगों की जग हसाई होगी। तो अब ये फैसला किया गया है कि अब पार्लियामेंट से ये प्रोविजन दोबारा जो है वो शामिल करके चेयरमैन नैब को हटाने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया जाएगा। जब ये खबर शेयर की तो मैंने कहा कि ये एक वजारत कानून की तरफ से दोबारा से जो है वो जिस तरीके से पहले NRO दिया गया बहुत सारे करप्ट लोगों को, फ्रॉडी लोगों को, नौसरबाज लोगों को, इसी तरीका का NRO जो है हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी करके चेयरमैन नैब को दे दिया है। तो बहुत सारे दोस्तों ने अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन हमारा भी दिल जिगरा देखें कि चुप करके बर्दाश्त करते हैं, साफ़ी हैं और हमें बर्दाश्त करना भी चाहिए। आप हमारे साथ एग्री करें, डिसएग्री करें, आपकी जो है वो सवाबदीद है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि एक ऐन वक्त पे जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब का जो मुबैना तौर पे वीडियो स्कैंडल है उसकी समाअत करने जा रही थी, समाअत हो भी रही थी, अगली समाअत की तारीख आ रही थी, तो क्यों हुकूमत ने उस फोरम को तब्दील कर दिया? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अख्तियार दिया गया था वो अख्तियार क्यों वापस ले लिया गया? दरअसल दो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लीगल माइंड हैं उनके दरमियान फड्डा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब चाहते हैं कि जो चेयरमैन नैब का मनसब है बड़ा डिग्निफाइड है, बड़ा एक मोतबर होता है, बड़ा एक काबिल एहतराम होता है, तो उसका अगर कोई एहतसाब करे तो उसके क्लेचर का, उसके स्टेटस के बराबर का या उससे बालातर कोई फोरम होना चाहिए जो चेयरमैन नैब का एहतसाब कर सके। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का मौक़िफ़ यह है, अब तो उनका ऑन द रिकॉर्ड मौक़िफ़ आ चुका है कि चेयरमैन नैब की अगर कोई इंक्वायरी बैठ के वो शख्स करेगा जो 20 ग्रेड का ऑफिसर है, जो 21 ग्रेड का ऑफिसर है, तो उस चेयरमैन नैब की क्या इज़्ज़त रह जाएगी? ये तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में, मुस्तक़बिल में, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत ना हो तो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि सदर मुमलिकत जब भी कोई आता है वो किसी पार्टी से आता है, जो हुक्मरान जमात होती है वो अपने लोगों में से किसी को सदर बना लेती है, तो ये ओहदा तो ब्लैकमेल होगा, तो मुल्क में एहतसाब का क्या निज़ाम रह जाएगा? तो ये मौक़िफ़ है अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का। लेकिन फ़रोग नसीम साहब ये कहते हैं, जो कि उनका मौक़िफ़ गलत है, मैं साबित करूँगा गलत है, वो ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो अख्तियार है अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देना है, इसके लिए हमें आइनी तरमीम करना होगी। इसके लिए आइनी तरमीम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। किस तरीके ज़रूरत नहीं? अगर तो 209 को पढ़ा जाए उसके मुताबिक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को हटाने का जो मामलात हैं वो सुन सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मामले को सुन सकती है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को हटाने के मामले को सुन सकती है, इसके अलावा उनका कोई अख्तियार नहीं। लेकिन अदालतें सिर्फ आइन पे नहीं चलती, अदालत आइन पे भी चलती हैं, अदालत उसके साथ साथ कानून पे भी चलती हैं। कानून क्या कहता है? कानून में तो लिख दिया गया था कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो अख्तियार है वो आज से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होगा। और सिर्फ ये अख्तियार नहीं, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब का मौक़िफ़ ये है कि इस तरह की जो लेजिस्लेशन है वो किसी आमियाना कानून साजी के ज़रिए नहीं की जा सकती, हमें आइनी तरमीम करना पड़ेगी। चलें, चेयरमैन नैब के लिए आपको क्यों आइनी तरमीम करना पड़ रही है? जो वफाकी मोतसब है उसे हटाने का अख्तियार भी चेयरमैन नैब के पास है और उसे हटाने का अख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। लेकिन वफाकी मोतसब को हटाने का ये जो अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया है, क्या किसी जगह पे इसका आइन में जिक्र मौजूद है? बिल्कुल मौजूद नहीं। इसी तरह से टैक्स मोतसिब को हटाने का जो अख्तियार है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कानून में दिया गया है, आइन में नहीं दिया गया। अगर वो दो जो ओहदे हैं उन्हें हटाने का अख्तियार कानून के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया जा सकता है, तो चेयरमैन नैब को हटाने का क्यों नहीं दिया जा सकता? चलिए मान लें आइनी तरमीम करने की ज़रूरत है, क्या इस मामले पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह अख्तियार देने के लिए हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई कि हम आइनी तरमीम लेके आएँ, अपोजिशन के साथ मुशावरत की गई हो? और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसी आइनी तरमीम है, अगर इस पर हुकूमत अपोजिशन लीडर के साथ या अपोजिशन के साथ मुशावरत करे, उन्हें ऑन बोर्ड लेके आए, तो अपोजिशन फौरी तौर पर तैयार होगी कि मौजूदा चेयरमैन नैब को तो हटाया जाए। तो लेकिन हुकूमत तो बज़ाहिर उसके कंडक्ट से लग रहा है, हुकूमत की नहीं, मैं सिर्फ चंद लोगों की बात करूँगा, वो तो उन्हें बचाने के लिए जो है लगे हुए हैं। और क्यों बचाने के लिए लगे हुए हैं? जब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे
मुशावरत चल रही थी, अब चूंकि दो लीगल माइंड्स का फड्डा सामने आ चुका है, इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि एक वफाकी वजीर की तरफ से जब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर गौर किया जा रहा था, बंदर की कहानी भी आप सुन लें, तो एक वफाकी वजीर की तरफ से कहा गया कि आज हम यहाँ पर चेयरमैन नैब को तौसीह देकर उठेंगे, और अगर हम तौसीह दे के ना उठे तो चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ नाराज़ हो जाएंगे। तो इस पर बहुत सारे पार्टी के लोगों ने पूछा जो मुशावरत में शामिल थे कि वो क्यों नाराज़ हो जाएंगे, ये तो हमारा अख्तियार है, हमने तौसीह देनी है नहीं देनी वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो किस तरीके से नाराज़ हो सकते हैं, आपकी उनके साथ क्या गटमिट है, क्या आपका उनके साथ ताल्लुक़ वास्ता है, आप क्यों उन्हें तौसीह दिलाना चाहते हैं। तो उस वफाकी वज़ीर के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो अख्तियार अब वापस ले लिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो बताया जा रहा है कि दोबारा पार्लियामेंट में जब ये बिल की सूरत में, कानून की सूरत में, मुजवज़ा कानून की सूरत में मामला पेश किया जाएगा, तो दोबारा से ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन बहरहाल 4 माह के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। 4 माह के अंदर अगर हुकूमत कानून मंजूर करवा लेती है तो ठीक, नहीं तो मौजूदा चेयरमैन भी 4 माह के बाद फारिग हो जाएंगे और फिर जो पहले का कानून है नैब का, वो कानून बहाल हो जाएगा, अनलेस के इस ऑर्डिनेंस को दोबारा से एक करारदाद के ज़रिए जो है वो 4 माह की मजीद जो है वो पार्लियामेंट से इसकी एक्सटेंशन हासिल की जाए। अब हम बात कर लेते हैं जो वज़ीर इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है कि 2 बड़े सियासी ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, अगर वो लूटा गया पैसा पाकिस्तान वापस ले आएँ तो मैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 50% कमी कर दूँगा। यानी अगर कोई चीज़ 200 रुपये किलो है तो वो 100 रुपये किलो कर दी जाएगी, घी जो 400 रुपये किलो है वो 200 रुपये किलो कर दिया जाएगा। तो ये उस पैसे की बरकत होगी, इम्पैक्ट होगा, जो लूटा गया पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। ये कह रहे थे दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो 2 ख़ानदान हैं उन पर करप्शन के चार्जेस कितने हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो पैसा पाकिस्तान वापस आएगा। तो नवाज शरीफ से तो 7 अरब हुकूमत ने बॉन्ड मांगा था कि आप पर 7 अरब का इल्ज़ाम है, 7 अरब आप वो दे दें। 25 अरब का उस पर है शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और इसी तरह से 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस आसिफ अली ज़रदारी पे है, और फेक अकाउंट का भी कोई 8 करोड़ रुपए का केस है, तोशा खाना का तो चंद करोड़ रुपए का केस है, चंद करोड़ों का केस है। तो ये तकरीबन 50 अरब बनते हैं, और 50 अरब का अगर हम हाफ करें तो ये 25 अरब बनते हैं। यानी 25 अरब जो पाकिस्तान से, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि लूट के बाहर ले गया 50 अरब का पैसा अगर ये पाकिस्तान वापस आ जाए तो 25 अरब से वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 50% कमी कर देंगे। मैं आपके सामने 38 अरब रखता हूँ कि 38 अरब वो पैसा जो पाकिस्तान से पता नहीं किस तरीके से लांचों के ज़रिए, बोटों के ज़रिए या फिर बैग में डाल के जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान से ले जाया गया, प्राइवेट जेट के ज़रिए ले जाया गया, वो 38 अरब का पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और बाहर वो पैसा पकड़ा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की एजेंसी ने, नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने वो पैसा पकड़ा और पाकिस्तान को बताया गया कि ये मलिक रियाज हुसैन साहब हैं, इनके हमने 19 करोड़ पाउंड जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में, ब्रिटिश अकाउंट में हमने पकड़े हैं। ये वजाहत नहीं कर पा रहे इस पैसे का क्या करना है। तो जो डील हुई वहाँ पे NCA के साथ मलिक रियाज हुसैन की, वो यही हुई थी, और उसमें हुकूमत के शहजाद अकबर भी शामिल थे कि वो पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। और फिर क्या हुआ कि वो पैसा पाकिस्तान वापस भी आया, और फिर रऊफ क्लासर साहब ने खबर दी कि उस मामले को जो 19 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस आए, काबीना में वो खुफिया तौर पे एक सरबे मोहर लिफाफे में पेश किया गया। वो मामला वफाकी वज़रा को नहीं बताया गया, और वफाकी काबीना के इजलास में उस 38 अरब रुपये की वापसी के हवाले से पता नहीं क्या मंजूरी हासिल की गई। लेकिन नतीजा ये निकला कि वो पैसा वापस आकर कौमी ख़जाने में जमा होने के बजाय वो पैसा इनडायरेक्टली जो है या डायरेक्टली जो है मलिक रियाज को वापस कर दिया गया। मलिक रियाज साहब की जो कराची की ज़मीन थी, जो उन्होंने सिंध हुकूमत से हासिल की थी, 16,000 एकड़, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया था। फिर उसके बाद मलिक रियाज हुसैन ने वो 460 अरब उस सिंध की ज़मीन के, कराची की ज़मीन के कमिटमेंट की कि ये पैसा मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराऊंगा। तो वो जो 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने जमा कराने थे, उसमें वो 38 अरब जो है वो मलिक रियाज का एडजस्ट करा दिया गया। यानी अब मलिक रियाज हुसैन को फ़ायदा ये हुआ कि जो 460 अरब उन्होंने जमा कराने थे, अब उन्हें 412 अरब जमा कराने पड़े। मतलब वो बेशक पैसा वापस ले गए, वहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन जब वो पैसा पाकिस्तान वापस लाया गया तो वो पैसा ख़जाने में जमा होने के बजाय वो पैसा मलिक रियाज हुसैन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं किस तरीके से वापस कर दिया गया। उनके जो कर्जा है, जो वाजिब अदा रकम थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एडजस्ट करा दी गई। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो हैं, जो 38 अरब वो वापस आया है, उसे कौम को वापस करने के लिए उस पैसे से जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हो सकती है वो पहले वाक़या करें।
दूसरा जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि शरीफ खानदान पैसे वापस लेके आए, तो वो पैसे किस तरीके से वापस आएंगे। फ़ारूक नसीम साहब ने जो कमिटमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 120 नई अदालतें आप बनाएंगे, आज 1 साल गुजर चुका है, 1 साल 1 माह गुजर चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपकी अप्रूवल के 30 अदालतें आपने बनानी थी एहतसाब की नई मुल्क भर में, ताकि करप्शन के केसेस फास्ट ट्रैक पे चल सकें। आज तक वो 30 एहतसाब अदालतें नहीं बन सकी। ऑर्डिनेंस जारी करना हो तो वजारत कानून से चंद घंटों में जारी हो जाता है, वकला को पैसे जारी करने हो तो चंद घंटों में जारी हो जाते हैं, लेकिन एहतसाब के निज़ाम के ऊपर आपके वज़रा का ये फोकस है। तो क्या आप